कोई भी सरकार हो, कोई सरकार यह दावा नहीं करेगी कि हमारी सरकार एंटी फार्मर है। सारी सरकारें यही दावा करती हैं कि हम प्रो फार्मर हैं। और मैं श्री मुलायम सिंह यादव ने भी जो यह बात कही है कि यह केवल सरकारी पक्ष की ही यह जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों को मिल बैठकर इस समस्या के समाधान के संबंध में विचार करना चाहिए, ताकि किसानों को इस बदहाली के हालात से कैसे उबारा जा सके। यह भी कहा उन्होंने कि जब तक इस हिंदुस्तान का किसान धनवान नहीं होगा, तब तक हमारा यह हिंदुस्तान भी किसी भी सूरत में धनवान नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, देखा जाए तो 1951 से लेकर आज तक 50-51 में अध्यक्ष महोदय पूरे सदन को इस बात की जानकारी है कि उस दौरान एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पूरे जीडीपी में 55% हुआ करता था। आज जबकि 58% पॉपुलेशन पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, अब उसका कंट्रीब्यूशन केवल 14% रह गया है। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में भी हमको विचार करना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन 58% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मात्र 14% क्यों रह गया है, अथवा वह क्यों घटता जा रहा है लगातार। और 58% पॉपुलेशन की टोटल नेशनल इनकम में अर्निंग कंट्रीब्यूशन वह केवल 14% रह गया है। और आज 51 से लेकर आज हालात अब भी आज भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि 60% पॉपुलेशन को आज फूड सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। 50%। तो क्या अध्यक्ष जानकारी तथ्यों की आप बोलना हो बोल दीजिएगा। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप एंटी फार्मर हैं, हम प्रो फार्मर होने का दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपने भी किसानों की हालत को सुधारने के लिए, गांवों की हालात को सुधारने के लिए आपने प्रयत्न किया है। मुलायम सिंह जी ने भी कहा उत्तर प्रदेश में भी इस संकट की घड़ी में किसानों को क्या राहत दी गई है, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई, इसकी भी चर्चा की। लेकिन इस हकीकत को उन्होंने स्वीकार किया कि सब कुछ किए जाने के बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, यह मुलायम सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया। यह सब सारे विषय सदन के सामने इसलिए मैं रख रहा हूं कि हम सबको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि लगातार 65-66 वर्षों से हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों की हालत सुधरनी चाहिए, गांवों की हालत सुधरनी चाहिए, फिर भी आज भी इस देश की 60% से अधिक आबादी को खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। जहां तक फूड सिक्योरिटी का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और संभवतः सदन को इस बात की जानकारी भी होगी कि WTA में इस बार हमारी सरकार ने कितने प्रभावी तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने किया था और दो टूक शब्दों में कह दिया था WTO में कि हम खाद्य सुरक्षा के सवाल पर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हैं। यह प्रयत्न जो हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, तो मैं अब हमारी बात यह समझ में नहीं आती अध्यक्ष महोदय कि हम किसको प्रो फार्मर कहें, किसको एंटी फार्मर कहें। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि अब यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कम से कम किसानों के संबंध में और गांवों के संबंध में जब भी चर्चा होती है, यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। पक्ष को और प्रतिपक्ष को बैठकर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। क्या फर्दर एक्शन प्लान सरकार का भी होना चाहिए, इस पर विपक्ष के द्वारा भी अथवा देश के अन्य भी वर्गों से, भागों से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, हमारी सरकार उसका स्वागत करेगी। अब यह भी एक विडंबना है अध्यक्ष महोदय कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी, जो माने जाने देश हैं दुनिया के, उनमें सबसे कम है आज भी भारत की। जबकि इतने वर्ष हो गए आजादी हासिल किए हुए, इतने वर्षों से हम पॉपुलर गवर्नमेंट इस देश की जनता इस देश को दे रही है, फिर भी हम नहीं कर पाए। लेकिन हाल फिलहाल कुछ हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड
आ रहे, मैं बोलूंगा उस पर भी बोलूंगा। सॉइल हेल्थ कार्ड हमारी सरकार ने जारी किए हैं और हम लोगों ने एक योजना बना रखी है कि प्रोडक्टिविटी कम हुई है, हम चाहते हैं कि किसान पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस सिस्टम को जो है अडॉप्ट करे। एक एक बूंद पानी का उपयोग होना चाहिए किसान की खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यह हमारी कोशिश है। सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया है। सदन को इस बात की भी जानकारी है कि 24/7 भाई अभी 9-10 महीने हुए हैं। आप यहाँ प्लीज बैठिए, ये नहीं होता है, प्लीज आप संबोधित, ये तो ऐसा ही चलेगा। मैंने अध्यक्ष महोदया क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको एंटी फार्मर नहीं कहा। अब हमारी अप्रोच पूरी तरह से पॉजिटिव है। किसी का कुछ नहीं कहा है, किसी को नहीं कहा है कुछ। एक्शन की ही बात तो कर रहा हूँ, वो भी बैठे आप कोई बैठिए ना। उत्तर सुनने के समय क्यों घबरा? माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। Please go to your seat. Yes, Mr. Minister. Oh, बाप रे। आ रहा हूँ। बैठिए जी। मैंने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट कर दिया है अध्यक्ष महोदया कि पुलिस का क्या रोल रहा है, और यदि कोई सदन का सम्मानित सदस्य कोई क्लैरिफिकेशन चाहेगा तो मैं क्लैरिफिकेशन भी देने को तैयार हूं। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे धैर्यपूर्वक मैंने आप सबकी बात सुनी है, वैसे आप भी तो मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद किसी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो मैं क्लैरिफिकेशन भी देने को मैं तैयार हूं। मैंने ये कहा कि अध्यक्ष महोदया, हमारी गवर्नमेंट ने एक सॉइल हेल्थ कार्ड भी जारी किया है ताकि सभी किसान अपनी जो सॉइल है उसके खेत की उसकी जांच करा सकें, और इसके अतिरिक्त हम अपनी उस योजना को भी क्रियान्वित करना चाहते हैं ताकि इस देश की गांवों को भी 24/7 बिजली की सुविधा जो है मुहैया हो सके। और फीडर को अलग करने के लिए हम लोगों ने ग्राम ज्योति योजना भी इधर प्रारंभ की है। हम लोगों ने कहा है गांवों के हालात को सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। यह सब सारे फैसले हमारी सरकार ने हाल फिलहाल 9-10 महीनों के अंदर ही हमने किए हैं। इतना ही नहीं, मैं जानता हूं केवल खेती की आमदनी के माध्यम से किसानों की माली भी सुधारी जा सकती है। यह आवश्यक है कि यदि हम किसानों की माली हालत को सुधारना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो यही एक रास्ता है कि उनके जो बेरोजगार बच्चे हैं उन बच्चों को भी कोई न कोई उनके पास ऐसा स्किल होना चाहिए, उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाना चाहिए ताकि उनके हाथों को रोजगार मिल सके। इसलिए स्किल डेवलपमेंट का सिलसिला भी हमारी सरकार ने तेजी से प्रारंभ किया है। हॉस्पिटल, स्कूल्स, यह लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सभी गांवों तक यह सुविधा मिल सके, यह हमारी कोशिश है। दीपेंद्र जी ने यह जानना चाहा है कि कर्ज माफी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, और इन्होंने दावा किया है कि जब इनकी सरकार थी तो उस समय इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था। अध्यक्ष
लेकिन मेरे पास पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं, कब माफ हुआ था? चुनावी वर्ष में माफ हुआ था, प्राकृतिक आपदा के कारण माफ नहीं हुआ। क्षमा करिए, रुकिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं उस सीएजी की रिपोर्ट का भी हवाला देना चाहता हूं यहां पर। सीएजी कैरीड आउट परफॉर्मेंस ऑडिट टू असेस वेदर द डेट वेवर एंड रिलीफ स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। द ऑडिट carried out from April 2011 to 2012 covered 25 states involving field audit of the total 90,576 farmer accounts in 715 branches of banks in 92 districts. अब पूरी चुनावी भाषण नहीं है, क्षमा कीजिएगा। यदि यह सुनना चाहते हैं क्या क्या किया, वैसे अध्यक्ष महोदय, यदि हमको पूरी सीएजी रिपोर्ट पढ़ने की इजाजत नहीं देना चाहता हूं, तो लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है वह एक स्कैम किस प्रकार का इस मामले में हुआ है उसको भी पूरी तरह से उजागर किया है। यहां पर मात्र इतना ही उल्लेख करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। और मैं अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात की भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पहले किसानों की फसल यदि 50% यदि उसका लॉस होता था तब कंपनसेशन किसानों को दिया जाता था। लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स होते हैं उसको कम किया है, उसमें सुधार किया है। जो पहले 50% लॉस पर कंपनसेशन मिला करता था उसको घटाकर 33% करने का हम लोगों ने काम किया है, ताकि देश के अधिकतम किसानों को इस कंपनसेशन का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, पहले जितना कंपनसेशन किसानों को मिलता था उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 1.5 गुना करने का काम किया है। और मैं देश के किसानों को अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में हमारी भारत सरकार पूरी तरह से हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन मैं राज्य सरकारों से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में फौरी तौर पर जितनी भी राहत मुहैया कराई जा सकती है, हमारी सरकार वह राहत मुहैया कराने के लिए तैयार है। मैं यह भी सदन को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सदन को यह भी आश्वस्त करता हूं, पूरी जांच खड़गे जी, नहीं, मेरे कंक्लूड करने की मेरे कंक्लूड करने के बाद आप पूछ लीजिए। यदि अध्यक्ष महोदया की इजाजत होगी तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदया, एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा है कि पुलिस पर क्या कार्रवाई की गई। मैंने इस बात की जानकारी दे दी है कि पुलिस ने किस प्रकार की भूमिका वहां पर निर्वाह की है।
और कई सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। हम उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं और विपक्ष का हम हर प्रकार का सहयोग चाहेंगे ताकि किसानों की जो बदहाली है इस देश की, उस बदहाली से इस देश के किसानों को निजात दिलाई जा सके और गांवों की और किसान की दोनों की हालात में एक बदलाव लाया जा सके। यह हमारी सरकार की यह कोशिश होगी। इतना ही कहते हुए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित सदस्यों। नहीं, सबके प्रश्न नहीं होते। खड़गे जी, आपको कुछ पूछना? एक ही यू वांट टू पीएम जी कुछ बोलना चाहिए? क्या है? 2 मिनट यस खड़गे जी। आप कुछ क्लैरिफिकेशन? नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन आप पूछो बोले, मैं पूछ रहा हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर की भाषण होने के बाद अगर आप क्लैरिफिकेशन को इजाजत देते हैं तो आई एम रेडी। बोलिए ना, बोलिए प्लीज। आप बैठ जाइए। ओनली आई एम अलाउइंग हिम ओनली। मैडम, नॉट यू। मैडम स्पीकर, नो एक अभी प्लीज अभी धर्मेंद्र जी, आपने माननीय गृह सचिव, धर्मेंद्र जी बैठिए। गृह मंत्री जी, धर्मेंद्र जी आप अपनी सीट पे जाइए पहले। गृह मंत्री जी अभी बहुत तफसीली के साथ इस घटना के बारे में उन्होंने बताया है। मेरे सिर्फ 2-3 क्लैरिफिकेशन है। उसमें यह है कि एक तो वहाँ के जो बैठे हुए लोग थे वो तालियां बजा रहे थे जब वो गजेंद्र झाड़ पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, तो चंद लोग तालियां बजा रहे थे, देख रहे थे, हंस रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे, ऐसा आपने कहा। दूसरी चीज, वहां पर मंच पे बैठे हुए लोग भी उसको यानी प्रोटेक्शन नहीं दी। तीसरी चीज, पुलिस भी वहां मौजूद थी। अगर तालियां बजाने के लोग अलग थे तो आपकी फौज भी वहां बहुत थी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जब वो झाड़ पे चढ़ रहे थे, चढ़कर जो जब मीडिया में इतना आया है आप देखते हैं और पूरे टीवी में भी आया है, वो रस्सी वो बांधने का आया है, फिर उसके बाद वो हाथ पकड़ के नीचे आने का आया है, गिरने का है। ये सब होने तक आपकी पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या सो रही थी? क्या पुलिस ये चाहती थी कि वो आत्महत्या कर ले? उसके बाद जाते हैं। no, मैडम, 1 मिनट, we are given enough time. 1 minute. I am taking only 3 minutes. Okay. क्या कर रही थी ये? और वो पुलिस आपके कंट्रोल में है और यहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं दिल्ली के, पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर के कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपका रोल क्या रहा, आपके कमिश्नर का रोल क्या रहा, उसकी बचाने के लिए आपने क्या कोशिश की? एक दूसरी चीज, ये जो विचार है यानी 3-4 विषय आपने कहा कि चाहे वो लोन वेव करने का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, और दूसरी चीज बजट में इसको प्राविधान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे आप कहें। और जब हम 72,000 करोड़ लोन वेव किए वो पॉलिटिक्स था इलेक्शन के लिए कि आपने कहा। तो ये आपकी ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन सारे देश के किसान इस फेवर से खुश थे और उन्होंने संपूर्ण इसको स्वीकार किया। आप भाषण स्वीकार किया। दूसरी चीज मैं आपके इसको लाना चाहता हूँ। हो गया। एक तो मुझे कहना है, आप एक्स ग्रेसिया अमाउंट देने वाले हैं क्या? उसकी घोषणा आपने नहीं की। क्या आप एडवांस असिस्टेंस, क्योंकि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा नेचुरल कैलामिटी के लिए एडवांस असिस्टेंस देती है विदाउट आस्किंग। जब एक आधा लेटर आता है, ये मामूली एक मेमोरेंडम आता है, विदाउट सेंडिंग टीम के बजाय इंक्वायरी होने से पहले एक इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली हर स्टेट को जाता है। आप कितने स्टेट को इतना पैसा दिया है वो बोले नहीं। एक और तीसरी चीज, जो क्राइटेरियाज पहले फिक्स किए थे, हम किए होंगे, हमसे पहले वो किए होंगे, आप भी एनडीए की गवर्नमेंट थी, आप किए होंगे। आज के तहत यस क्या क्राइटेरिया आपने फिक्स करके कितना मुआवजा इन एडवांस दिए हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आज कल देंगे, परसों देंगे, ये आगे की बात है। कांग्रेस लोकसभा दल के नेता श्री खड़गे जी ने जो क्लैरिफिकेशन की अपेक्षा हमसे की है, ओनली होम मिनिस्टर, मैं उस संबंध में बहुत ही संक्षेप में उसकी यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहला क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने हमसे चाहा है कि उस समय जब लोग तालियां बजा रहे थे, नारे धर्मेंद्र जी प्लीज, तालियां बजा रहे थे, नारे लग रहे थे, तो उस समय आपकी पुलिस क्या कर रही थी? मैं अध्यक्ष महोदया, घटना के संबंध में जानकारी देते समय ही मैं इसका उल्लेख कर चुका हूं कि जो ही ये पुलिस ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तुरंत उसने कंट्रोल रूम को टेलीफोन किया और यह कहा फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचनी चाहिए, और जो ऊंची सीढ़ियां होती हैं कि ऊपर चढ़कर भी यदि किसी को रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है तो उसको रेस्क्यू किया जा सके, उसके साथ लाने की भी बात कही। और बराबर इस बीच जो लोग तालियां बजा रहे थे और जो लोग नारेबाजी कर रहे थे और उस गजेंद्र सिंह को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाने बुझाने की भी कोशिश बराबर यहाँ की पुलिस ने की है। और मैं अध्यक्ष महोदया, कल आपने देखा होगा कि अध्यक्ष महोदया, आम आदमी पार्टी के ही एक सांसद ने कल जो यह घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण उसे बतलाते हुए और यह कहा है कि अच्छा रहा होता कि इस रैली को हमारी पार्टी ने निरस्त कर दिया होता। यह बात स्वयं उन्होंने इस बात को स्वीकार की। और कर्ज माफी के संबंध में जो कुछ भी मैंने कहा है अध्यक्ष महोदया, वह तथ्यों पर आधारित है। कब कर्ज माफ किया गया, इस कर्ज के मामले को लेकर क्या स्कैम्स हुए हैं, क्या घोटाले हुए हैं, वह सीओजी के रिपोर्ट में यह पूरी तरह से स्पष्ट है। इसका भी मैंने उल्लेख किया। बता रहे आगे की बात बोलिए, पूरी बात तो सुनिए प्लीज। यस राजनाथ जी, आप बोलते जाइएगा, वो समझते जाइए। अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, यू कंप्लीट। हमने तुरंत राज्य सरकारों से यह अपील किया है कि फौरी तौर पर जितनी अधिकतम सहायता ऐसे ओले से अथवा इस तूफान के कारण जो पीड़ित हैं, वर्षा के कारण जो पीड़ित हैं किसान, उनको फौरी तौर पर राहत मुहैया कराई जा सके। मैंने अपनी तरफ से उन राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि आप तुरंत उपलब्ध कराइए एसडीआरएफ की जो अगली किस्त है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की, वह भी, उसका भी प्रयोग करने की आपको इजाजत भारत सरकार के द्वारा आपको मिल जाएगी। एक तरीका होता है अध्यक्ष महोदया, यह सहायता किसानों को पहुंचाने का। राज्य सरकारें अपनी तरफ से जो भी सहायता राशि अधिकतम हो सकती है वह किसानों को मुहैया कराती हैं। उसके बाद वह भारत सरकार को लिखती हैं और भारत सरकार एसडीआरएफ से फिर उसको रीइंबर्स अपनी तरफ से करती है। एक ऐसी व्यवस्था है। जहां तक राज्यों के पास धन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने पहले टोटल रेवेन्यू का जो 32% राज्यों को शेयर मिला करता था, उसको बढ़ाकर 42% कर दिया। और
पहली किस्त सारी राज्य सरकारों को रिलीज भी की जा चुकी है। और अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और राज्य इस संकट की घड़ी से इस देश को, किसानों को उबारने के लिए जिस भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, हमारी भारत सरकार इस हिंदुस्तान के किसानों के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ी है। मैं देश के किसानों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, प्लीज। आदरणीय सभापति जी, कई वर्षों से किसानों की आत्महत्या समग्र देश के लिए चिंता का विषय रहा है। समय समय पर हर सरकार ने उनसे जो भी संभव हुआ करती रही है। कल की घटना के कारण पूरे देश में जो पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति सदन के भी सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी होता हूं। ये हम सबका संकल्प रहे, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। समस्या बहुत पुरानी है, समस्या बड़ी व्यापक है, और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको लेकर के चलने के लिए सरकार तैयार है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और इसलिए राजनाथ जी ने सरकार की तरफ से जो जानकारी देनी थी आपको दी है, लेकिन मैं इस सदन की पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, हम सब दल कोई भी हो, देश बहुत बड़ा होता है, समस्या पुरानी है, गहरी है। हम सबको सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे, वो कौन सी गलत रास्ते पर चल पड़े, वो कौन सी कमियां रही, पहले क्या कमियां रही, पिछले 10 महीनों में क्या कमियां रही। ये सबका दायित्व है, लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है। और मैं इस विषय में खुले मन से जो भी सुझाव आए आप जरूर बताइए, अपन को इनको रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते, हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है। और उस संकल्प, आज की चर्चा में से वो संकल्प उभर करके आए, सामूहिक संकल्प उभर करके आए कि हम सब मिलकर के अब हमारे किसानों को हम न मरने दें। मैं इतनी प्रार्थना इस सदन को करता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, कल बिहार में जो हुआ था, केवल मैं रंजित रंजन जी को अलाउ करती हूँ कि बिहार के संदर्भ में भी वो और अश्विनी कुमार चौबे कल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, प्लीज मैं कुछ उल्लेख कर दूंगी। धन्यवाद, आपकी इजाजत हो तो यहाँ से बोल। हाँ बोलो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक बहुत ही गंभीर विषय पर आगे ही किसान तारिक साहब, आगे ही किसान ओले की पीड़ा से त्रस्त था। मंगलवार की रात को बिहार में, उत्तर बिहार में, कोशी और सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया में, मधेपुरा में, सहरसा में, सुपौल में, भागलपुर में, दरभंगा में, कटिहार में, कई जिलों पर तूफान आया। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते। सानू फॉलो करो
ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।